क्या ही करता है। हाँ वहीं एडजस्ट हो जी। अरे एडजस्ट के लिए बैठ ले आवा उसी पर एडजस्ट बस जी। संसद को और संसद की संसदीय समिति को गलत सूचना देने के मामले में उनके खिलाफ भी मैं विशेषाधिकार का नोटिस पार्लियामेंट के अंदर दूंगा। आज हमारे साथियों ने पहले भी जिला प्रशासन को ये ज्ञापन दिया है और पटरी गुमटी दुकानदारों को जो उजाड़ा गया वो गलत है और ऐसी कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। इस संबंध में हमारी जिला इकाई ने ज्ञापन दिया है। मैं कल एक पत्र जिलाधिकारी महोदय को दूंगा और मुख्यमंत्री को दूंगा और मैं योगी सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या उत्तर प्रदेश में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान नहीं चलता? क्या उत्तर प्रदेश में मोदी सरकार का कानून, केंद्रीय कानून नहीं चलता? क्या उत्तर प्रदेश में के दुकानदार को, फुटपाथ पे दुकान लगाने वाले व्यक्ति को आप 3 परिस्थितियों में हटा सकते हैं? नंबर 1, टाउन वेंडिंग कमेटी की रिकमेंडेशन होगी, यानी टाउन वेंडिंग कमेटी जो होगी उसकी सहमति के बगैर एक भी रेहड़ी पटरी के दुकानदार को हटाया नहीं जा सकता। दूसरी बात, लाठियां भी हम लोगों ने खाई हैं, लेकिन आज भी इस देश में रेहड़ी पटरी वालों के लिए कानून बनने के बावजूद, यानी एक लंबा संघर्ष पूरे देश के रेहड़ी पटरी दुकानदारों का चला, पटरी गुमटी दुकानदारों का चला, उसके बाद इस देश की सरकार ने 2014 में कानून बनाया और वो देश का कानून ये कहता है कि किसी भी रेहड़ी पटरी बगैर नहीं हटाया जा सकता। और तीसरी बात कि पटरी गुमटी दुकानदारों को हटाने से पहले उनको बसाने का इंतजाम करना होगा। ये हवाई बातें मैं नहीं कर रहा हूं, ये इस देश के कानून में लिखा हुआ है जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के सरकार द्वारा, देश में जो सरकार है उस सरकार के द्वारा लागू किया गया है और ये हिंदुस्तान के सभी राज्यों में लागू है। और उत्तर प्रदेश के अंदर मैं पार्लियामेंट की अर्बन डेवलपमेंट कमेटी के स्टैंडिंग कमेटी का मेंबर हूं। अभी उत्तर प्रदेश के अधिकारी आए थे, जब मैंने उनसे पूछा कि उत्तर प्रदेश में टाउन वेंडिंग कमेटी का गठन हो गया, तानाशाही की गई, पटरी गुमटी दुकानदारों को उजाड़ा गया, पटरी गुमटी दुकानदारों की रोजी रोटी को बर्बाद किया गया, ये सीधे सीधे देश के अंदर जो कानून बना है उस कानून की धज्जियां उड़ाने का काम किया गया है। और मैं इसको लेकर यहां के जिला प्रशासन के खिलाफ और नगर पालिका के चेयरमैन के खिलाफ राज्यसभा में भी मामला उठाऊंगा और उत्तर प्रदेश के नगर विकास सचिव जिन्होंने आकर मुझे कहा था, सारी कमेटी के सामने पार्लियामेंट में कहा था, उत्तर प्रदेश में बगैर टाउन वेंडिंग कमेटी की सहमति से जोन बन गए उत्तर प्रदेश में। बोले हां साहब, पूरे उत्तर प्रदेश में वेंडर जोन बन गए। जब उनसे मैंने पूछा कि टाउन वेंडिंग कमेटी की रेगुलर मीटिंग होती है कि नहीं होती, बोले हां साहब होती है। मैंने कहा उसकी मिनट्स ऑफ मीटिंग कहाँ है? बोले अगली मीटिंग में हम लेके आएंगे कि उसमें हम टीवीसी की मीटिंग में, टाउन वेंडिंग कमेटी की मीटिंग में हम क्या कार्रवाई करते हैं। अब ये टाउन वेंडिंग कमेटी जो होती है इसमें 40% पदाधिकारी फुटपाथ के यूनियन के लोग होते हैं, रेहड़ी पटरी दुकानदार होते हैं, 10% एनजीओ वाले होते हैं और 50% सरकारी वर्ग से होते हैं। मुकदमा आपके ऊपर लिखा जाएगा, आपको प्रताड़ित किया जाएगा हर तरीके से। पत्रकार को भी यही हालत हो गई है। नमक रोटी की मिड डे मील पे खबर जिस पत्रकार ने लिखी थी मिर्जापुर के, उसके ऊपर मुकदमा कर दिया डीएम साहब ने। तो फिर पत्रकार का क्या काम है? क्या वो सरकार के सिर्फ गुणगान करते रहेंगे? सरकार के खिलाफ एक भी रिपोर्टिंग नहीं करेंगे? विपक्ष का क्या काम है? वो सरकार के गलत नीतियों के खिलाफ बोलेगा नहीं। अगर बोलेगा तो आप उस पर मुकदमे करेंगे, उसको डराने का काम करेंगे। तो ये बातें नहीं होनी चाहिए और जो कुछ भी हुआ है वो
सिर्फ इसलिए कि हम लोग स्कूल का सवाल उठा रहे हैं, अस्पताल का सवाल उठा रहे हैं, इसलिए ये कार्रवाइयाँ हम लोगों के ऊपर हो रही हैं। कांग्रेस के विधायक हैं, उन्होंने ही जो है उसको सम्मानित किया हिंदू युवावानी के कार्यकर्ता को, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी प्रदेश या देश कानून से चलेगा। अगर हमने कोई गलती की, हमारे खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे ऊपर कोई हमला कर रहा है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सोमनाथ भारती को तो जेल में डाल दिया गया, लेकिन उनके ऊपर हमला करने वाले व्यक्ति को सम्मानित किया जा रहा है उसके ऊपर, और कांग्रेसी विधायक के द्वारा। तो मेरा ये कहना है कि ये तो साफ तौर पे दिख रहा है ना कि आज की तारीख में आप अगर सरकार के खिलाफ बोलेंगे तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा, मुकदमा आपके ऊपर लिखा जाएगा, आपको प्रताड़ित किया जाएगा हर तरीके से। पत्रकार को भी यही हालत हो गई है। नमक रोटी की मिड डे मील पे खबर जिस पत्रकार ने लिखी थी मिर्जापुर के, उसके ऊपर मुकदमा कर दिया डीएम साहब ने। तो फिर पत्रकार का क्या काम है? क्या वो सरकार के सिर्फ गुणगान करते रहेंगे, सरकार के खिलाफ एक भी रिपोर्टिंग नहीं करेंगे? विपक्ष का क्या काम है? वो सरकार के गलत नीतियों के खिलाफ बोलेगा नहीं। अगर बोलेगा तो आप उस पर मुकदमे करेंगे, उसको डराने का काम करेंगे। तो ये बातें नहीं होनी चाहिए। और जो कुछ भी हुआ है वो सिर्फ इसलिए कि हम लोग स्कूल का सवाल उठा रहे हैं, अस्पताल का सवाल उठा रहे हैं, इसलिए ये कार्रवाइयाँ हम लोगों के ऊपर हो रही हैं। धन्यवाद। जिला प्रशासन को ये ज्ञापन दिया है और पटरी गुमटी दुकानदारों को जो उजाड़ा गया वो गलत है और ऐसी कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। इस संबंध में हमारी जिला इकाई ने ज्ञापन दिया है। मैं कल एक पत्र जिलाधिकारी महोदय को दूंगा और मुख्यमंत्री को दूंगा और मैं योगी सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या उत्तर प्रदेश में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान नहीं चलता? क्या उत्तर प्रदेश में मोदी सरकार का कानून, केंद्रीय कानून नहीं चलता? क्या उत्तर प्रदेश में टाउन वेंडिंग कमेटी के लिए जो नियम और कानून बने हैं वो कानून नहीं लागू होता? और अगर लागू होता है योगी जी, तो मैं आपसे बहुत स्पष्ट तौर पे पूछना चाहता हूं कि इन गरीब दुकानदारों को किस अधिकार से आपने उजाड़ा? अगर इस पर रोक नहीं लगाई गई और इस पर कोई साफ तौर पे स्पष्ट उत्तर प्रशासन की ओर से नहीं मिला, तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी धरना भी देगी और उस धरने में मैं स्वयं भी शामिल होऊंगा और हम लोग मिलकर जैसे पटरी गुमटी दुकानदारों के लिए पहले लड़ते रहे हैं, आगे भी अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे। एक विषय जो सबसे बड़ा रोजी रोटी से जुड़ा हुआ था वो ये है। दूसरा मामला आप सबके संज्ञान में होगा। उत्तर प्रदेश में जब से हम लोगों ने स्कूल देखने की मुहिम शुरू की है, ऐसा लगता है योगी सरकार के हाथ पांव फूल गए। मनीष सिसोदिया जी स्कूल देखने जाते हैं, मैं उनके साथ स्कूल देखने जाता हूं, पुलिस का घेरा लगा के हमें रोक लिया जाता है। झांसी में हमारे प्रकाश जारावल विधायक वो देखने जाते हैं स्कूल, उनको पुलिस भेज के रोक लिया जाता है। अखिलेश पति त्रिपाठी सिद्धार्थनगर में स्कूल देखने जाते हैं तो आदेश जारी कर दिया जाता है बीएससी के द्वारा, स्कूल का फोटो खींचना मना है, स्कूल का विजिट करना मना है। तो क्या उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूल इतने बदहाल हैं, भूतिया महल हैं, जहां हमारे छोटे छोटे मासूम बच्चे पढ़ने जाते हैं, जहां पे उनको नमक रोटी दी जाती है खाने के लिए मिड डे मील में? उसको देखने का, उसको जानने का, उस पर सवाल उठाने का अधिकार उत्तर प्रदेश का नागरिक होने के नाते, उत्तर प्रदेश का एक बेटा होने के नाते हम लोगों को नहीं है। तो ये एक घोर अन्याय है जो योगी सरकार कर रही है। यहाँ स्कूल देखने की सजा जेल है, स्कूल देखने की सजा मुकदमा है। और यही काम कल सोमनाथ भारती जी के साथ रायबरेली में हुआ। वो स्कूल देखने जा रहे थे, उन पे पुलिस के द्वारा प्रायोजित हमला कराया गया। पुलिस के साथ वो आदमी आता है, हमलावर आता है और पुलिस ही उसको भगा देती है।
और आज उसको उसका संगठन 51,000 रुपए देकर सम्मानित कर रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर विपक्ष के लोगों को आवाज उठाना मुश्किल हो गया है। 15 मुकदमा मेरे खिलाफ कर दिया योगी जी ने। 15 मुकदमे किसी माफिया के खिलाफ नहीं किए होंगे, मेरे खिलाफ कर दिया। देशद्रोह का मुकदमा कर दिया, पार्टी का दफ्तर मेरा बंद करा दिया। मैं निर्वेंद्र मिश्रा जी जो 2 बार के पूर्व विधायक थे, उनके घर चला गया शोक संवेदना व्यक्त करने। रात में मुझे लौटते समय गिरफ्तार कर लिया गया। यह कैसा तानाशाही का राज चल रहा है? यह कैसा हिटलरशाही का राज चल रहा है? मैं बहुत स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूं, योगी जी, आप एक नहीं 1,000 मुकदमे लिखाइए, एक नहीं 1,000 बार जेल भेजिए, लेकिन स्कूल का, अस्पताल का, पटरी गुमटी दुकानदारों का, बिजली का, पानी का मुद्दा हम लोग पहले भी उठाते रहे हैं और आगे भी उठाते रहेंगे। कल माननीय न्यायालय में सोमनाथ भारती जी की जमानत याचिका लगेगी और उस पर न्यायालय के फैसले का हम लोग इंतजार करेंगे। उसके बाद आगे की रणनीति बनाएंगे। पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। आप सबको मालूम है कि मैंने अपनी शुरुआत इसी सुल्तानपुर शहर से पटरी गुमटी दुकानदारों की लड़ाई, उनके संघर्ष में शामिल होकर की और लगभग 16 साल तक फुटपाथ के लोगों का संगठन चलाया। उनके ज़िंदगी में रोज की जो दुश्वारियां थी, परेशानी थी, पुलिस के लोग जिस तरह से उनको मार पीट के उजाड़ते थे, नगर पालिका के लोग उजाड़ते थे, उसके खिलाफ हम लोगों ने लंबी लड़ाई लड़ी और इसमें मैं कई बार जेल भी गया, हमारे साथी भी जेल गए, लाठियां भी हम लोगों ने खाई हैं। लेकिन आज भी इस देश में रेड़ी पटरी वालों के लिए कानून बनने के बावजूद, यानी एक लंबा संघर्ष पूरे देश के रेड़ी पटरी दुकानदारों का चला, पटरी गुमटी दुकानदारों का चला। उसके बाद इस देश की सरकार ने 2014 में कानून बनाया और वो देश का कानून ये कहता है कि किसी भी रेड़ी पटरी, गुमटी, ठेला, सब्जी के दुकानदार को, फुटपाथ पे दुकान लगाने वाले व्यक्ति को आप 3 परिस्थितियों में हटा सकते हैं। नंबर 1, टाउन वेंडिंग कमेटी की रिकमेंडेशन होगी, यानी टाउन वेंडिंग कमेटी जो होगी उसकी सहमति के बगैर एक भी रेड़ी पटरी के दुकानदार को हटाया नहीं जा सकता। दूसरी बात, किसी भी पटरी गुमटी दुकानदार को 1 महीने पहले नोटिस दिए बगैर नहीं हटाया जा सकता। और तीसरी बात कि पटरी गुमटी दुकानदारों को हटाने से पहले उनको बसाने का इंतजाम करना होगा। ये हवाई बातें मैं नहीं कर रहा हूं, ये इस देश के कानून में लिखा हुआ है जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के सरकार द्वारा, देश में जो सरकार है उस सरकार के द्वारा लागू किया गया है और ये हिंदुस्तान के सभी राज्यों में लागू है। और उत्तर प्रदेश के अंदर मैं पार्लियामेंट की अर्बन डेवलपमेंट कमेटी के स्टैंडिंग कमेटी का मेंबर हूं। अभी उत्तर प्रदेश के अधिकारी आए थे, जब मैंने उनसे पूछा कि उत्तर प्रदेश में टाउन वेंडिंग कमेटी का गठन हो गया, बोले हाँ साहब हो गया। जब मैंने उनसे पूछा कि वेंडर जोन बन गए उत्तर प्रदेश में, बोले हाँ साहब पूरे उत्तर प्रदेश में वेंडर जोन बन गए। जब उनसे मैंने पूछा कि टाउन वेंडिंग कमेटी की रेगुलर मीटिंग होती है कि नहीं होती, बोले हाँ साहब होती है। मैंने कहा उसकी मिनट्स ऑफ मीटिंग कहाँ है? बोले अगली मीटिंग में हम लेके आएंगे कि उसमें हम टीवीसी की मीटिंग में, टाउन वेंडिंग कमेटी की मीटिंग में हम क्या कार्रवाई करते हैं। अब ये टाउन वेंडिंग कमेटी जो होती है, इसमें 40% पदाधिकारी फुटपाथ के यूनियन के लोग होते हैं, रेड़ी पटरी दुकानदार होते हैं, 10% एनजीओ वाले होते हैं और 50% सरकारी वर्ग से होते हैं। सुल्तानपुर में जिस तरह से यहां तानाशाही की गई, पटरी गुमटी दुकानदारों को उजाड़ा गया, पटरी गुमटी दुकानदारों की रोजी रोटी को बर्बाद किया गया, ये सीधे सीधे
देश के अंदर जो कानून बना है उस कानून की धज्जियां उड़ाने का काम किया गया है। और मैं इसको लेकर यहां के जिला प्रशासन के खिलाफ और नगर पालिका के चेयरमैन के खिलाफ राज्यसभा में भी मामला उठाऊंगा। और उत्तर प्रदेश के नगर विकास सचिव जिन्होंने आकर मुझे कहा था, सारी कमेटी के सामने पार्लियामेंट में कहा था, उत्तर प्रदेश में बगैर टाउन वेंडिंग कमेटी की सहमति से एक भी दुकानदार नहीं उजाड़ा जाता, उनको भी ये सदन को, संसद को और संसद की संसदीय समिति को गलत सूचना देने के मामले में उनके खिलाफ भी मैं विशेषाधिकार का नोटिस पार्लियामेंट के अंदर दूंगा। करने रात में मुझे लौटते समय गिरफ्तार कर लिया गया। ये कैसा तानाशाही का राज चल रहा है? ये कैसा हिटलरशाही का राज चल रहा है? मैं बहुत स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूं, योगी जी, आप एक नहीं 1000 मुकदमे लिखाइए, एक नहीं 1000 बार जेल भेजिए, लेकिन स्कूल का, अस्पताल का, पटरी गुमटी दुकानदारों का, बिजली का, पानी का मुद्दा हम लोग पहले भी उठाते रहे हैं और आगे भी उठाते रहेंगे। कल माननीय न्यायालय में सोमनाथ भारती जी की जमानत याचिका लगेगी और उस पर न्यायालय के फैसले का हम लोग इंतजार करेंगे। उसके बाद आगे की कांग्रेस के विधायक हैं, उन्होंने ही जो है सम्मानित किया हिंदू एवं का करता है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि कोई भी प्रदेश या देश कानून से चलेगा। अगर हमने कोई गलती की, हमारे खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे ऊपर कोई हमला कर रहा है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सोमनाथ भारती को तो जेल में डाल दिया गया, लेकिन उनके ऊपर हमला करने वाले व्यक्ति को सम्मानित किया जा रहा है, उसके ऊपर कांग्रेसी विधायक के द्वारा। तो मेरा ये कहना है कि ये तो साफ तौर पे दिख रहा है ना कि आज की तारीख में आप उन पे पुलिस के द्वारा प्रायोजित हमला कराया गया। पुलिस के साथ वो आदमी आता है, हमलावर आता है और पुलिस ही उसको भगा देती है। और आज उसको उसका संगठन 51,000 रुपए देकर सम्मानित कर रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर विपक्ष के लोगों को आवाज उठाना मुश्किल हो गया है। 15 मुकदमा मेरे खिलाफ कर दिया योगी जी ने। 15 मुकदमे किसी माफिया के खिलाफ नहीं किए होंगे, मेरे खिलाफ कर दिया। देशद्रोह का मुकदमा कर दिया, पार्टी का दफ्तर मेरा बंद करा दिया। मैं नृपेंद्र मिश्रा जी जो 2 बार के उत्तर प्रदेश में जब से हम लोगों ने स्कूल देखने की मुहिम शुरू की है, ऐसा लगता है योगी सरकार के हाथ पांव फूल गए। मनीष सिसोदिया जी स्कूल देखने जाते हैं, मैं उनके साथ स्कूल देखने जाता हूं, पुलिस का घेरा लगा के हमें रोक लिया जाता है। झांसी में हमारे प्रकाश जारावल विधायक वो देखने जाते हैं स्कूल, उनको पुलिस भेज के रोक लिया जाता है। अखिलेश पति त्रिपाठी सिद्धार्थनगर में स्कूल देखने जाते हैं तो आदेश जारी कर दिया जाता है बीएससी के द्वारा, स्कूल का फोटो खींचना मना है। तो क्या उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूल इतने बदहाल हैं, भूतिया महल हैं, जहां हमारे छोटे छोटे मासूम बच्चे पढ़ने जाते हैं, जहां पे उनको नमक रोटी दी जाती है खाने के लिए मिड डे मील में? उसको देखने का, उसको जानने का, उस पर सवाल उठाने का अधिकार उत्तर प्रदेश का नागरिक होने के नाते, उत्तर प्रदेश का एक बेटा होने के नाते हम लोगों को नहीं है। तो ये एक घोर अन्याय है जो योगी सरकार कर रही है। यहां स्कूल देखने की सजा जेल है, स्कूल देखने की सजा मुकदमा है। और यही काम कल सोमनाथ भारती जी के साथ रायबरेली में हुआ। और कानून बने हैं, वो कानून नहीं लागू होता, और अगर लागू होता है योगी जी, तो मैं आपसे बहुत स्पष्ट तौर पे पूछना चाहता हूं कि इन गरीब दुकानदारों को किस अधिकार से आपने उजाड़ा? अगर इस पर रोक नहीं लगाई गई और इस पर कोई साफ तौर पे स्पष्ट उत्तर प्रशासन की ओर से नहीं मिला, तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी धरना भी देगी और उस धरने में मैं स्वयं भी शामिल होऊंगा और हम लोग मिलकर, जैसे पटरी गुमटी दुकानदारों के लिए पहले लड़ते रहे हैं, आगे भी अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे। एक विषय जो सबसे बड़ा रोजी रोटी से जुड़ा हुआ था वो ये